अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शफाक अली। हम पहुंचाएंगे आप तक आवाम की आवाज़। हर बार होगी एक नई खबर, क्योंकि हम रखते हैं हर न्यूज़ पर नज़र। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। हमारे को अलर्ट कर दो, हमारे को दे दो बोल के विलेज डेवलपमेंट कमेटी एक रेजोल्यूशन पास करके मुसलमानों को बुला के ज़बरदस्ती की। तो वहाँ के मुसलमान ये बोले कि भाई ये हमारी नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी है, हम नहीं दे सकते। हम तो आप लोग नहीं दे सकते बोल के बाज़ाब्ता एक रेजोल्यूशन पास करे ये लोग कि वेलपुर में जो है मुसलमानों का बायकाट, यानी वहाँ पर जो है ज़्यादातर मुसलमानों के चिकन और मटन की दुकान है कि कोई भी जाकर मुसलमानों के दुकान से चिकन और मटन नहीं लेना। वहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर्स, जो रिक्शा ड्राइवर्स है मुस्लिम, उनके ऊपर कोई सवारी नहीं करना, कोई हिंदू जाके उनसे कोई सवारी नहीं लेना, इनके कोई बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाना बोल के समाजी बायकाट किए। ये आज से 3 साल पहले वाक़या हुआ, रमज़ान के दिन थे। जब मुझे मालूम हुआ, मैं इमीडिएट वो मसले को ट्वीट किया और उस वक़्त के हमारे जो भी गवर्नमेंट थी, हमारे बीआरएस पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, वो उनको हम ट्वीट किए। और इत्तेफाक से वहाँ पर जो है हमारे प्रशांत रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, ये जो है प्रशांत रेड्डी, ये हालिया जो गवर्नमेंट गई बीआरएस की, उसमें इन्हों मिनिस्टर भी थे। ये जो वेलपुर है बालकोंडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, बालकोंडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता ये। तो वहाँ पर के जो मिनिस्टर एमएलए थे, उन्होंने मिनिस्टर भी हैं। उस वक़्त पे एक बीआरएस की पार्टी के मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उनका खुद घर जो है वेलपुर में उनका मकान है, वहाँ पर ऐसा मुसलमानों का बायकाट हो रहा बोलकर, खैर जब बहुत सा हमारे अखबार सियासत में उसमें आया, तो उस वक़्त के निज़ामाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस और निज़ामाबाद कलेक्टर वहाँ पर पहुँच के ये वेलपुर डेवलपमेंट, ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी के 18 अरकान के ऊपर एक केस बुक करे कि भाई ये कैसा, आज के दौर में हम 21वीं सदी में हैं और आप जो है मुसलमानों का बायकाट का ऐलान कैसा दिए, और बायकाट का ऐलान भी कैसा दिए, बाज़ाब्ता गाँव में बाजा बजा के, रिक्शे को एक लाउड स्पीकर लगा के पूरे गांव में ऐलान करे कि ये मुसलमान जो है हमारे को मंदिर को जगह नहीं दे रही, लिहाजा हम इनका समाजी बायकाट करते बोल के। और ये वाक़या पेश आया था प्रशांत रेड्डी जो मिनिस्टर थे, मैं समझता हूँ R&B मिनिस्टर थे, उन्होंने रोड्स एंड बिल्डिंग के, उनकी पेशी में ये वाक़या पेश आया जब हंगामा हुआ। अब ये हुआ कि हालिया इंतखाबात पेश आए, फिर बीच में भी ये मसला उठा था। तो वहाँ पर हमारे जो कमेटी के सदर साहब है, शेख नईम साहब है, शेख अब्दुल नईम, मुस्लिम अंजुमन ईदगाह एंड ग्रेवयार्ड कमेटी के इन्हों सदर है। तो बार बार ये मसला पेश आ रहा बोलकर उन्होंने जो है लोक आयुक्ता से अप्रोच हुए। लोक आयुक्ता का एक ऑर्डर आया, इन्हों जो अप्रोच हुए थे 28/7/2023 का ये ऑर्डर है लोक आयुक्ता का मेरे पास। तो ये ऑर्डर की कॉपी में इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन, क्या मेंशन है कि द कंप्लेनेंट इज़ फाइल्ड बाय शेख नईम सन ऑफ शेख फ़कीर मोहम्मद stating that the Eidgah and the graveyard in survey number 1299/1, 1299/2 and 1299/3 of Velpur village of Mandal Nizamabad is a Waqf property notified in the Gazette of 45A dated 7/11/2021, and that the some land grabbers have made attempts to encroach the said land, taking advantage of the dispute between the village development committee, which is demanding some part of the graveyard land and the Muslim community as there is no boundary wall। यानी वहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं रहने की वजह से ये लोग ये ज़मीन को हमारी है बोल रहे हैं, ख़बरस्तान की। इन दिस रिगार्ड ए कंप्लेनेंट वॉज मेड ऑन 18/11/2019 with the public servant but no action was taken, and again on 18/10/2020 यानी 2019 नवंबर को एक कंप्लेंट दिया गया था वहाँ के लोकल ऑफिसरों को, ये ईदगाह और मस्जिद की ईदगाह और ख़बरस्तान कमेटी की तरफ से। फिर 8/10/2020 को भी एक कंप्लेंट दिया गया था कि भाई ये लोग जो है ख़बरस्तान को इनक्रोच कर रहे हैं हमारे बोल। The urgency of conducting a survey, demarcation and fixation of boundaries of the graveyard, but so far no action has been taken by the public servant. Public servant means वहाँ का मुकामी RDO, वहाँ के मुकामी कलेक्टर साहब जो है ये डिमार्केशन नहीं कर रहे बल्कि ऑन बीइंग कॉल्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन द RDO आर्मूर हैज़ फाइल्ड ए रिपोर्ट
बाद में लोक आयुक्ता से आरडीओ को आया तो आरडीओ 4/7/2023 को एक रिपोर्ट दी अलॉन्ग विद दी सर्वे पंचनामा सर्वे मैप स्टेटिंग दैट द असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे लैंड रिकॉर्ड निजामाबाद हैज़ कंडक्टेड ए जॉइंट सर्वे एंड डीमार्केटेड द ईदगाह लैंड। बाज़ाफ्ता वो ईदगाह लैंड को डीमार्क कर दिया सर्वे करके। 4 डिपार्टमेंट आप देखिए, ऑन बीइंग कॉल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन द आरडीओ आरमोर has filed a report on 4/7/2023 along with the survey panchnama and survey map stating that the assistant director survey and land record Nizamabad has conducted the joint survey and demarcated the Eidgah land survey number 1299/1, 1299/2 and 1299/3 situated at Velpur village and Mandal on 27/6/2023 along with our revenue and work board official। पूरा एक joint survey होके ये ख़बरस्तान की ज़मीन है, इसका पूरा डिमार्केशन करके इसके अंदर जो है बाज़ाफ्ता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को ये डायरेक्शन दिया गया। क्या डायरेक्शन दिया गया कि जो साबिक़ में डेटेड 2/2/2022 का एक जियो है, प्रोसीडिंग ऑफ द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सी नारायण रेड्डी IAS प्रेजेंट। तो आज से जो है 2022 में ये कंपाउंड वाल के लिए 8 लाख रुपए और ईदगाह तामीर करने, क्योंकि बारिश में वो ईदगाह गिर गई तो वहाँ पर 7 लाख रुपए मंजूर हुए। ये मेरे पास जियो की कापी है, ये जो 8 लाख रुपए और 7 लाख रुपए ये सैंक्शन हुए थे। यानी कंपाउंड वॉल ग्रेवयार्ड की कंपाउंड वॉल के लिए 8 लाख रुपए और ये 7, तो इसको रुका दिए, ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी वाले रुका दिए। तो ये ऑर्डर आया कि जो 8 लाख रुपए जो मंजूर हुए हैं इसके लिए बाउंड्री वाल के लिए, ये बाउंड्री वाल उठा दिया जाए बोल के क्लियरली ऑर्डर है। ये ऑर्डर डेटेड 18/8/2023 यानी 8वें महीने में 2023 को ये ऑर्डर आया। अब ये हुआ कि कल अचानक जो है विलेज डेवलपमेंट कमेटी के लोग 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद में जो है BRS गवर्नमेंट इलेक्शन हार गई। ये BRS ये जितने भी वेमुला प्रशांत रेड्डी के लोग जो है BRS में जो एक्टिव लोग हैं, कुछ बीजेपी के लोग ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी में है ये पूरे, तो वहाँ के मुकामी जो BRS के जो कैडर है और वहाँ की मुकामी जो है बीजेपी के लोग मिलके 2 दिन पहले ये BRS गवर्नमेंट इलेक्शन हारने रेवंत रेड्डी यानी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तेलंगाना में, रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश करके तेलंगाना में जो है ये एक बड़े पैमाने पे फिसाद करना बोलकर कहीं ना कहीं एक साजिश की जा रही है। और उसमें BRS पार्टी के एक्टिविस्ट और बीजेपी के लोग मिलके, जो BRS पार्टी वाले जो MLA के फॉलोअर्स है, प्रशांत रेड्डी पहले मिनिस्टर थे, अब उन्होंने MLA है, 3 दिन से उन्होंने है नहीं एरिया में, फ़ोन बंद करके गायब है उन्होंने। कई मुसलमान उनको फ़ोन आ कर रहे हैं वहाँ पर वेलपुर विलेज के, तो कभी बोल रहे मैं तिरुपति में हूँ, कभी बोल रहे मैं साबरमती में हूँ, कभी बोल रहे मैं तिरुमला में हूँ। बहरहाल आ रहे नहीं उन्होंने पिक्चर में। वेमुला प्रशांत रेड्डी जो साबिका मिनिस्टर है, मौजूदा MLA है उन्होंने बालकोंडे के, तो उन्होंने ये किए, वहाँ पर एक मीटिंग हुई, मीटिंग होके फाइनल कॉल ये बोले कि अगर ये गांव के मुसलमान ये हमारे को ख़बरस्तान की ज़मीन नहीं दी है मंदिर बनाने के लिए, जो ओल्ड ग्रेवयार्ड है उसके अंदर ख़बरा है कि नहीं दिए, तो हम लोग जो है हर घर से एक आदमी आएगा, 2000 आदमी को हम जमा करके ये पूरे ख़बरों को तोड़ के हम हमारी बाउंड्री वाल उठा लेते बोल के बाज़ाफ्ता पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बाज़ाफ्ता माइक पे बात करके धमकी दिए। ये धमकी जैसा दिए तो मुझे मालूम हुआ हमारे वहाँ के जो अब्दुल नईम साहब मुस्लिम अंजुमन कमेटी के, मैं इससे पहले 2-3 बार आरमूर गया तो उनसे मुलाकात भी किया था, एक मरतबा वेलपुर भी गया था। तो कल रात में मैं उनको हमारे जो निज़ामाबाद के MBT के लीडर्स है मीर बशारत अली और हमारे बासित साहब के द्वारा साथ में उनको मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस का ने भेजा था 2 दिन पहले। कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद ये ऑर्डर देखे, क्लियरली मेंशन है ये ऑर्डर, व्हेन दिस ऑर्डर इज़ वेरी क्लियरली मेंशन, लोक आयुक्ता का ऑर्डर है, लोक आयुक्ता यानी जज रहते हैं, इनका ऑर्डर देख के ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी को कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद कलेक्टर हैदराबाद नोटिस इशू करे कि आपकी ये कमेटी इलीगल है, ये जो बाइकाट कॉल दे रहे हैं मुसलमानों का, इसके ख़िलाफ़ में हम सख्त एक्शन लेंगे और आपके ये जो जमा करके ये 2000 आदमी को जमा करके ख़बरां तोड़ के दीवार उठाने की आप जो बात कर रही मंदिर के लिए, ये बिल्कुल इलीगल है, आप लोग नहीं कर सकते बोल के ये 2 दिन पहले नोटिस दे दिए।
फिर कल एक ऐलान करे वो लोग बाज़ाफ्ता मीडिया में। कल फिर जाके कमेटी वाले जो है पुलिस कमिश्नर से मिले, सेक्शन 144 लगा दिया गया गाँव में। वहाँ पर एमएलए साहब लापता हो गए, वेमुला प्रशांत रेड्डी लापता, बीआरएस के एमएलए, बीआरएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर आज तकरीबन 1,500-2 हज़ार आदमी जमा होके सेक्शन 144 का वायलेशन करके ये लोग जो है जय सिया राम के नारे मारे। मेरे पास पूरे वीडियोस है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको पूरे वीडियोस जो है आपको मैं वो वीडियोस डालकर बताता हूँ, आप लोग देख सकते कि किस कदर मुसलमानों के ताल्लुक़ से वहाँ पर जो गाली गलौज करे ये लोग। वहाँ पर जो है आपके बहुत हंगामा हुआ। आज सुबह 7 बजे से वहाँ पर जो है ये लोग पूरा जमा होके, एक मिनट में, देखिए साहब, कितने लोग जमा हो रहे हैं। देखिए सेक्शन 144 का वायलेशन हो रहा है। इसमें टीआरएस के कारकुन है, देखिए आप, टीआरएस के झंडे भी हाथ में, बीजेपी के झंडे हैं। तो क्या मतलब भाई, बीआरएस पार्टी बोलती हम मुसलमानों के अक़लियतों के दोस्त हैं। वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब लापता है। आज वेलपुर में तकरीबन 5 घंटे तक हंगामा होते रहा, मुसलमानों को गालियां देते रहे ये लोग। हालांकि पुलिस बहुत अच्छा काम करी, निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर बहुत पुलिस को डाले वहाँ पर। ये देखिए आप, तो ऐसे कई वीडियोस आए मेरे पास। हम जो है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से मेरा मुतालबा है, ये कहीं ना कहीं साजिश आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि शहर यानी अजला से कम्युनल राइट्स स्टार्ट करके ये बीजेपी और बीआरएस की कहीं ना कहीं चाल है। 2 दिन पहले कविता एमएलसी जो हमारे केसीआर साहब की दुख्तर नेक अख्तर है, वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि हिंदुओं की आशा थी कि राम मंदिर बनना बोलकर। उसके बाद में ये गड़बड़ होना वेमुला प्रशांत रेड्डी बीआरएस के एमएलए के एरिया में, और उन्होंने लापता हो जाना, और बीआरएस के वर्कर बीजेपी के वर्कर ये वीसीडी से मिलके ये आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ में गाली गलौज करना, और ये ख़बरस्तानों को तोड़ के खबरों को तोड़ने की बात करना, ये जमावाड़ा होना कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश है। मैं कल रात में जो है, जैसे ही मुझे मालूम हुआ हमारे रेवंत रेड्डी साहब के उनके पर्सनल मैसेज पे उनके पीएस, उनके पीए, कांग्रेस के बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं, एआईसीसी के लीडर्स और आपके टीपीसीसी के लीडर्स, सबको मैं ये दिया हूँ कि एक बड़ी साजिश की जा रही है फिसाद करवाने की पूरे तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है कि आपके आईजी इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी साहब को, आपके अब जो भी डीजीपी स्टेट है और कमिश्नर ऑफ पुलिस से इस मसले पर वेलपुर के मसले पर मीटिंग कॉल करिए, आपके इजलास में मीटिंग बुलाइए, ये कमेटी वालों को बुलाइए। ये लोक आयुक्ता का आर्डर है, इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि डिमार्केशन हो गया ग्रेवयार्ड का, और ये मसले को उठाकर ये बीजेपी और बीआरएस वाले गड़बड़ कर रही, मुसलमानों के साथ दिलाजारी। आज मुसलमानों को गालियां दे रही हैं, ये लोग नारे लगा रहे हैं, जय सिया राम बोल रहे हैं और मुसलमानों को गालियां दे रही, मुसलमानों को पाकिस्तान भगा दो, ना जाने पूरे मेरे कहने वर्षन सही है। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मजलिस बचाओ तहरीक रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मुतालबा करती है कि ये आज जो वाक़या पेश आया है इसकी जो है सीआईडी से तहकीकात करवाई जाए, और आपकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने के लिए आज वेलपुर में जो वाक़या पेश आया है इसकी तहकीकात करते हुए आप पूरों को गिरफ़्तार करो। ये जो वीसीडी के जितने अराकीन हैं पूरों को लेके जाके पीडी एक्ट में अंदर डालो, नहीं तो अगर वेलपुर से फिसाद चालू होगा, निज़ामाबाद आएगा फिसाद, निज़ामाबाद से फिर भैंसा, बोधन, आदिलाबाद, आपकी सरकार जो कोशिश की जा रही है अपोजिशन की उसमें कामयाब हो जाएंगे। मजलिस बचाओ तहरीक मुतालबा करती है